Hello everyone, this is the sixth video of series One Word Substitution, and I hope you have been watching my videos right from the starting. If you don't, please watch it. It definitely will help you. So here I am starting. One who knows two languages. ऐसा व्यक्ति जो दो लैंग्वेज को जानता हो या उसको बोलनी आती हो या समझ में आती हो. ठीक है, तो यहाँ पर है दो लैंग्वेज आई मीन उसको हम बोलेंगे बाइलिंगुअल. देखो, बाई का मतलब भी होता है दो, तो जो दो लैंग्वेज बोल सकता है उसको कहेंगे बाई. लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज. ठीक है, गॉट इट. तो बहुत आसान हो गया है. दो, बाई मीन्स दो या दो लैंग्वेज, और लैंग्वेज मीन्स लिंगुअल. ठीक है, ये भी सिमिलर है. वन हु नोज मैनी लैंग्वेज. अब दो नहीं, दो से ज़्यादा है. ठीक है, तो मैनी यहाँ पर गाइस इसको हम कहेंगे पॉलीग्लॉट. अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैनी, तो यहाँ लास्ट में आ रहा है लॉट. लॉट मीन्स भी होता है मैनी, और पॉली मतलब भी होता है दो से अधिक, आई मीन मैनी. ठीक है, तो मैनी का मतलब भी, लॉट का मतलब भी, पॉली का मतलब भी सेम ही होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिंक करेंगे पॉलीग्लॉट, पॉली या लॉट, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तीसरा हमारे पास है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी. जब कोई मर जाता है तो जो उसकी डेड बॉडी होती है उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, छानबीन करते हैं उसकी बॉडी में, क्यों वो मरा, कैसे मरा. ठीक है, उसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम. ठीक है, ये तो हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इसे तो जानते ही हैं कि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आई मीन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है. ठीक है, वन हु हैज़ नो मनी. ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ मनी हो ही ना, उसको हम कहेंगे पॉपर, गरीब या कंगाल हम उसको कहेंगे. उसका पैसा तो चले गया, अब उसके पास कोई मनी नहीं है, तो उसको हम पॉपर कहेंगे. और गाइस, पॉपर आप कैसे याद रखोगे? देखो, हैज़ नो मनी, अब उसका मनी कहाँ गया मुझे नहीं पता. ठीक है, सपोज़ उसके पास कुछ मनी था और उसका मनी मतलब उसका पैसा जो है वो गिरा पाँव पर. किसी के पाँव पर वो पैसे गिर गए हैं. अब किसी के पाँव पर पैसे गिर गए हैं तो अब वो कंगाल हो गया है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हु हैज़ नो मनी, आई मीन उसके पैसे कहीं गिर गए होंगे. कहाँ गिरे? पाँव पर गिरे. ठीक है, अब वो कंगाल हो चुका. ठीक है, ये आपको समझ आया होगा. पांचवा देखेंगे, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर. ठीक है, अब देखो, जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है कहाँ से? किसी के पिताजी से. पिता की संपत्ति होती है ना, अपने बेटों को देते हैं. ठीक है, या पूर्वज, एंसेस्टर जिसको कहेंगे, तो पूर्वजों से जो हमें मिलता है या फादर से जो हमें मिलता है उसको हम कहेंगे पैट्रिमनी. ठीक है, तो देखो, फादर, फादर बोले पिताजी, पिता मतलब पैट्री. हमने पढ़ा था कि पिता की हत्या पैट्रीसाइड. ठीक है, तो पैट्री, यहाँ पे भी पिता है तो पैट्री, और मनी है, प्रॉपर्टी है, आई मीन मनी तो होगा ही उसमें, तो मनी, पैट्रीमोनी. गॉट इट. सो 6(1) ये भी इसकी तरह सिमिलर है. अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ वेल. जब कोई प्रॉपर्टी किसी के लिए छोड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेगेसी. ठीक है, तो पंजाबी विच की कहते सी, ले गई सी. पंजाबी में यही तो कहते हैं कि लेगेसी, ले गई सी, ऐसे कहेंगे ना. कोई कुछ ले जाता है तो क्या बोलते हैं? ले गई सी. ठीक है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे, किसी की प्रॉपर्टी कोई ले गया मतलब हम बोलेंगे ले गई सी. ठीक है, लेगेसी वैसे आपको याद हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं विरासत. ठीक है, लास्ट हमारे पास है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट. ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दिखा रहा हो
पर वास्तव में वो ऐसा ना हो। मतलब जो दिखावा करता है, जिसको ढोंगी हम हिंदी में कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे इम्पोस्टर। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, हु इज प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। दिखावा कर रहा है, तो दिखावा कब करते हैं, कैसे करते हैं, पोस्टर में पोस्टर लगाते हैं ना हम, दिखावा करने के लिए कि हाँ भाई हमारी दुकान में ये है वो है, तो पोस्टर लगाया। तो यहाँ कह रहा है कि ही इज़ नॉट, मतलब वो दिखावा तो कर रहा है पर वो एक्चुअल में नहीं है। तो मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ पर नहीं आएगा वहाँ पर हमें इन लगा देना है या इम लगा देना है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, पोस्टर और इम्पोस्टर। गॉट इट। आई होप कि समझ आया होगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको जाकर देखेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।